ऊधो जाओ तुम ही हम जानो। बच्चों एक बार पुनः सस्वर वाचन अच्छे तरीके से आप करेंगे। ऊधो जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हाँ को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कहीं लई हम सही के, जिय गुनी लेहु शयाने। कह अबला कहू दशा दिगंबर, मष्ट करहु पहचाने। साच कहो तुम को अपनी शो, बूझती बात निदाने। शूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। बच्चों इस पद के प्रसंग के अंतर्गत आप यह लिखेंगे कि यहाँ उस वक्त की बात कही गई है कि ऊधो जाते हैं और गोपी ग्वालिनों को उपदेश देते हैं, और वह प्रसंग रूप में आप यह लिख देंगे स्पष्ट रूप से कि गोपी ग्वालिनों के द्वारा ऊधो की बात न मानने का इसमें जिक्र किया गया है। ऊधो जाओ हम ही तुम ही हम जाने। व्याख्यान कुछ इस प्रकार है कि ऊधो जाओ हम ही हम जाने। हे ऊधो तुम जाओ, हम तुमको जान गए, हम तुमको पहचान गए। श्याम तुम ही हो कौन पठायो, तुम हो बीच बुलाने। जो श्याम जी हैं, जो मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनसे हम अपार प्रेम करते हैं, वह तुम्हें यहाँ नहीं भेजे हैं। तुम लग रहा है कि राह भूल करके यहाँ चले आए हो, तुम्हें उन्होंने कहीं और भेजा है। ब्रज नारिन को जोग कहते हैं, सो बात कहत न ल जाने। ये ब्रज की नारियां, जो भोली भाली नारियां हैं, इनको तुम जोग की बात सिखाते हो, योग साधना सिखाते हो, और तुमको यह बात कहते हुए शर्म नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। तुम बहुत बड़े लोग हो, तुम तो बहुत बड़े हो, और तुमको ऐसी बात तुम्हारे लिए भाती नहीं है। तुम अपनी बातों पर विचार नहीं करते हो। हम सो कही लई हम सही के, जिय गुनी लेहु सयाने। हमसे तुम यह बात कह लिए हो तो हम तुम्हारी बातों को मान ले रहे हैं, हम नहीं किसी से कह रहे हैं। लेकिन जिय गुनी लेहु सयाने, लेकिन तुम ये सयाने हो, तुम अच्छे इंसान हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम इस तरीके की बात कहते हो, यह तुम्हारे में शोभा देने नहीं आता है, तुम्हारे में शोभा नहीं देता है। कह अबला कहूँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। तुम ये अबला, ये नारियों को दशा दिगंबर की बात करते हो। दिगंबर बच्चों, दिगंबर मतलब श्वेतांबर, दिगंबर, ये जो लोग होते हैं जैन धर्म के दो मतलब पक्ष होता है, जो कि दिगंबर होते हैं, निर्वस्त्र होकर के रहते हैं, उनकी बात यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो इस बात पे ग्वालिनी कहती हैं कि कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने, कि हम अबला हैं, हम नारी हैं, तुम हमको निर्वस्त्र होने का मतलब कि तुम ऐसा हमें उपदेश देते हो, यह तुमको कहते हुए शर्म नहीं आती है। साच कहो हम सो अपनी सो बूझत बात निदाने। एक बात मैं तुमसे, ग्वालिनी कहती है कि एक बात मैं तुमसे सच्ची सच्ची कहती हूँ कि तुम इसको बूझत बात निदाने, तुम मतलब इस बात को अच्छे तरीके से समझो और सोचो कि तुम हमको किस प्रकार की राह पे लाना चाहते हो। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में कि ग्वालिनी कहती हैं कि तुम ये बताओ उद्धव कि जब तुमको श्री कृष्ण भगवान जी भेज रहे थे, जब मेरे गोविंद भेज रहे थे, तो हम मुस्कुराए तो नहीं थे। ये चूँकि उनके कहने का तात्पर्य है कि यदि वो मुस्कुराए होंगे तो वह तुम्हें बहलाए होंगे, वह तुम्हें झूठी बात कहे होंगे, और तुम उनकी झूठी बात को सच्चा मान करके हमें योग का उपदेश दे रहे हो, जो मेरे अनुकूल बिल्कुल नहीं है। बच्चों इस प्रकार इस पद का व्याख्यान समाप्त हुआ। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ जो अलंकार है ये वक्रोक्ति अलंकार है और आपका अनुप्रास अलंकार है, और जो रस है वह वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार में वियोग श्रृंगार का इसमें वर्णन किया गया है। और फिर जो गुण है माधुर्य है, और भाषा आप तो जानते ही हैं कि सूरदास की भाषा यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सूर सागर से यह पद लिया गया है, और जो छंद है वह गेय छंद है। बच्चों तो इस प्रकार मैं इन
पद का व्याख्यान समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः आपको नेक्स्ट व्याख्यान के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए साधुवाद।